हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, जय हिंद और जोहार। आज हम सभी उपस्थित हैं कंप्यूटर के इस नए क्लास में। इस कंप्यूटर की जो क्लासेस की जो सीरीज चल रही है, इसमें जो 5वां चैप्टर है आज हमारा सॉफ्टवेयर। अब तक हमने 4 चैप्टर्स पढ़े हैं। ठीक है, 4 चैप्टर्स अभी तक हमने पढ़ लिए, जिसमें हमने पहला इंट्रोडक्शन पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट पढ़ा। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद अंतिम चैप्टर हमने पढ़ा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ा। तो अब तक बेसिकली हम हार्डवेयर के बारे ही पढ़ते आए हैं। इनमें से जो लास्ट चैप्टर जो था, ये पूरी तरह से आप समझिए कि ये हमारा कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे ही था। और हमने आपको शुरुआती चैप्टर में ही बताया था कि कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर ही फंक्शन कर पाता है, जिसमें से एक है आपका हार्डवेयर और दूसरा है आपका सॉफ्टवेयर। तो अभी तक आपने कल पुर्जे को देखा, उसके पार्ट्स पुर्जे को देखा, उसके मशीनी पार्ट्स को देखा। अब वो मशीनी पार्ट्स काम का उसे मतलब कैसे होता है, उससे काम कौन लेता है, उससे काम कौन करवाता है, तो वो एक सॉफ्टवेयर कहलवाता है। तो चलिए पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए विद्यार्थियों सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, इसको हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। पहला है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ठीक है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन की सॉफ्टवेयर क्या है, इसमें आपकी सारी जो परिभाषा है, डिफिनेशन है आदि हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें आपका परिभाषा हो गया, और दूसरा हो गया टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, सिस्टम, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, हर एक का पर्पज पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं उनके नाम भी हम जानेंगे। दूसरा है असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तीसरा है पॉपुलर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, टेस्ट एंड डिबग, कर्नल, बायोस, पोस्ट, बूट कितने प्रकार के होते हैं, डिवाइस ड्राइवर का क्या काम है, यूज़र इंटरफेस किसे कहते हैं, और इंस्टॉल अनइंस्टॉल जो आमतौर पर कंप्यूटर के व्यवहारिक दुनिया में हम लोग इसको सुनते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझिए कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। हमें सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, जैसा कि अभी तक मैंने आपको कि पहले बताया कि हार्डवेयर जो क्या है वो मशीनी पार्ट्स है। कंप्यूटर जो है इसके अंदर जो भी चीज़ें आप कंपोनेंट्स जो मशीन्स जो देख रहे हैं, ये आपका सीपीयू हो गया, ये आपका कीबोर्ड हो गया। ठीक है, इसके अंदर आपके हार्ड डिस्क हो गए, या फिर एवरीथिंग जो भी सर्किट बोर्ड, ये सभी क्या है उसका वो हार्डवेयर पार्ट है। लेकिन इस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ चाहिए, कुछ कमांड चाहिए। तो वो बेसिकली क्या है, वो सॉफ्टवेयर उस चीज़ को मुहैया करवाता है। आप मान लीजिए इंसानी शरीर को आप देख लीजिए, इंसानी शरीर क्या है, ये हमारा ऊपर में एक क्या नश्वर शरीर है, एक हार्ड मांस है। लेकिन जब तक इसमें जान है, जब तक इसमें श्वास है, जब तक अपने प्राण है, तब तक ये हार्ड मांस काम कर रहा है। नहीं होता है जब भी आप प्राण निकल जाते हैं तो शरीर का कोई काम नहीं रहता वो। ठीक उसी तरह यदि सॉफ्टवेयर निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर सिर्फ एक मशीनी पार्ट्स का एक डब्बा बनकर रह जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह से इंसानी शरीर बिना प्राण के कुछ भी नहीं है, बिना आत्मा के कुछ नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि हार्डवेयर को आप हमारे बॉडी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सॉफ्टवेयर को आप उसमें जो लाइफ है उससे आप उससे कंपेयर कर सकते हैं, या सोल हो गया, ठीक है, आत्मा। ठीक है, तो जस्ट लाइक ए, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, इस बात को जान लीजिए। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के जो समूह जो होते हैं उसी को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम जो होता है ये भी क्या होता है, ये ऑर्डर, ये इंस्ट्रक्शंस का समूह होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना है कि इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस किस समूह से यानी ग्रुपिंग से आपका प्रोग्राम बनता है, और प्रोग्राम के ग्रुपिंग से सॉफ्टवेयर बनता है। ठीक है, ये एक तरह के हायरकी भी आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर आपका सॉफ्टवेयर होगा, सब फिर प्रोग्राम होगा, फिर उसके बाद आपका इंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है,
इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा कि हार्डवेयर को क्या है आप देख पा रहे हो, ये भैया ये आपका मॉनिटर है, ये आपका सीपीयू है, ये आपका कीबोर्ड है, एवरीथिंग यू आर एबल टू सी इट। लेकिन सॉफ्टवेयर को क्या होता है ना कि आप उसको छू नहीं सकते। हार्डवेयर को तो आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, लेकिन सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते हो। दिस इज द वेरी बेसिक डिफरेंस, ये सबसे मुख्य अंतर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का। ठीक है, तो आप इसको दूसरे संदर्भ में ये भी समझ सकते हैं कि कोई गाड़ी की मान लीजिए इंजन है। ठीक है, इंजन है तो इंजन क्या हो गया, उसका हार्डवेयर पार्ट हो गया, और उसमें जो ईंधन है, आपका फ्यूल है, ईंधन है, वो आपका क्या हो गया, सॉफ्टवेयर का काम करता है। सो दिस इज एवरीथिंग द बेसिक डिफिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, और सॉफ्टवेयर को बनाने वाला भी कोई होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशलिस्ट कहते हैं। मतलब वो सॉफ्टवेयर, मान लीजिए सॉफ्टवेयर जो आप काम कर रहे हो, ऐसा थोड़ी है ना कि वो अपने आप आ गया। उसको बनाने वाला जो होता है एक स्पेशलिस्ट होता है, कंप्यूटर स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट इन कंप्यूटर। ठीक है, यानी मान के चलिए कंप्यूटर विशेषज्ञ जिसे आप बोल सकते हैं, विशेषज्ञ होता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि सॉफ्टवेयर बनाने वाले किसी खास व्यक्ति को क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर बोलते हैं। उसका काम क्या रहता है, वो पहली बार तो सॉफ्टवेयर को टेस्ट भी करता है। ठीक है, और उसमें वो बग ढूंढने का काम करता है। बग का मतलब होता है कंप्यूटर की दुनिया में या फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये शब्द काफ़ी आपको प्रयोग में देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है खामी को ढूंढना। ठीक है, कमी। ठीक है, या फिर इसे हम लोग कहते हैं फ्लॉज, डिमेरिट्स, या फिर आम बोलचाल भाषा में लूपहोल्स को पकड़ना। ठीक है, और इसको दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं, यानी इसको हटाने की क्रिया को बोलते हैं डिबग। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना। ठीक है, यानी करेक्शन। ये तो हो गया हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, और प्रोग्रामर क्या क्या करता है। और एक चीज़ है जो जो सॉफ्टवेयर काम करता है, कि सॉफ्टवेयर जो है ये इंटरफेस का काम करता है। मतलब इंटरफेस मतलब क्या, ये आपको एक माध्यम बनता है। आपके सामने कंप्यूटर रखा हुआ है। ठीक है, इसके बीच से यदि मैं सॉफ्टवेयर को हटा दूं, तो क्या आपको लगता है कि यूजर उसको ऑपरेट कर पाएगा? क्यों, कैसे ऑपरेट कर पाएगा? क्योंकि सॉफ्टवेयर ही वो माध्यम है जो कि आपको कमांड देते हैं विभिन्न हार्डवेयर को कि भैया आपको ऐसे ऐसे काम करना है। जो वो कमांड देने वाला ही नहीं होगा, जैसे मान लें आपके ऊपर बॉस ही नहीं होंगे, तो फिर आप काम क्या करिएगा? सो दिस इज लाइक दैट, सॉफ्टवेयर जो है इंटरफेस का काम करता है, यानी ये माध्यम का काम करता है, किसके किसके बीच में, कंप्यूटर और यूज़र के बीच में। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने चीज़ें जाना कि सॉफ्टवेयर का डिफिनेशन क्या होता है, उसका काम क्या है। ठीक है, उसकी खासियत क्या है, सॉफ्टवेयर को बनाने वाले को क्या कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हर एक पर्पज़ के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। जैसे अकाउंटिंग करना है आपको, तो इसके लिए टैली हो गया। ठीक है, इसके लिए आप टैली में जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आपको डाटा बेस से संबंधित काम है, तो आप एम एस एक्सेस में जाइए। डीटीपी का काम है, कोरल ड्रॉ देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे विंडोज़ आ जाते हैं। प्रेजेंटेशन करना है तो पावर पॉइंट देखिए। वर्ड देखना है तो एम एस वर्ड, वर्ड पैड, नोट पैड देखिए। तो दिस इज और लाइक दैट। अब आ जाइए कि सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको, अब तो ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर। आप किसी भी चीज़ को जब वृहद पैमाने पर पढ़ना है, बड़े पैमाने पर पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है उसके प्रकार में हमें उसे पढ़ना पड़ता है। तो हमारा जो पहला टाइप निकल कर आता है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरा टाइप होता है आपका एप्लीकेशन, और तीसरा होता है यूटिलिटी। ठीक है, तीनों का जो पर्पज़ है अलग अलग होता है। ठीक है, पर्पज़ के आधार पर इन तीनों का आप बंटवारा कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है ये कंप्यूटर के फंडामेंटल्स में काम करता है। ठीक है, यानी वेरी बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर यदि कोई है तो वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर ये नहीं होगा तो आप कंप्यूटर को कुछ भी ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इज जस्ट लाइक के आपके लिए एक टीन का डब्बा या मशीन का डब्बा बनकर रह जाएगा। एप्लीकेशन क्या होता है, सॉफ्टवेयर तो आपने ठीक है उसका बेसिक फंडामेंटल है, लेकिन उसके अंदर आपको कोई खास काम करना है तो उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपका ये शरीर है, इसमें जो पूरा हमारा जो आत्मा है, हमारी जो सांस है, हमारी जो प्राण है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लेकिन अब इसके अंदर भी जब ये तो बेस हो गया, अब इसमें हमको खास काम लेना है कि मान लीजिए हमारे इस जो भी हमारे पास जीवन है, जो हम अभी जिंदा हैं, तो आँख क्या है, देख पा रहा है। नाक से क्या कर रहे हैं आप, सब श्वास ले रहे हो। कान से सुन पा रहे हो। सो ये क्या करते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं हमारे शरीर में। तो आप इस तरह से भी लिंक कर कर आप पढ़ सकते हैं। दूसरा हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर।
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब होता है जो चीज़ें कंप्यूटर को सहूलियत प्रदान करती है, उसके मेंटेनेंस, उसके रख रखाव में उसको सहायता प्रदान करे, उसे हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इन तीनों ही सॉफ्टवेयर को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने आपको पहले ही बताया कि फंडामेंटल वर्किंग में सहायता करता है। ठीक है, जस्ट लाइक ए लाइफ, लाइफ इन ए ह्यूमन बॉडी। ठीक है, प्राण, प्राण शक्ति आप जिसे समझ सकते हैं। ठीक है, ये इंटरमीडिएट है बिटवीन कंप्यूटर और यूज़र के बीच में। ठीक है, ये माध्यम का काम करता है। ठीक है, जैसे माध्यम, जैसे हम बोलते हैं ना कि ऊपरी मतलब यूनिवर्स से और हमारे बीच जो माध्यम का काम कर क्या कर रहा है, हमारा ये जान तो ही है। ठीक उसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इस तरह का कार्य करता है। जस्ट मिनट। और कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में ये एक बैकग्राउंड का भी काम करता है। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा कि कंप्यूटर और यूज़र के बीच में। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर हार्डवेयर वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में भी यही सिस्टम सॉफ्टवेयर ही उसका इंटरफेस का काम करता है और उसे बैकग्राउंड मुहैया करवाता है। बैकग्राउंड मतलब क्या, इसी के आधार पर बाकी के एप्लीकेशंस आपके काम कर रहे होते हैं। एस एस स्टैंड्स फॉर या सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ए एस फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जो हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो रहता है, ठीक है, और यही उसको इन्वायरमेंट प्रदान करता है कि मतलब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जब तक नहीं होगा तब तक आपका कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। दूसरा, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के मद्देनज़र ही बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब भी कहीं पर कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको कोई डाउनलोड करना है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर लीजिए, कोरल ड्रॉ डाउनलोड करना है, तो नीचे में लिखा हुआ रहता है कि डाउनलोड फॉर विंडो, है ना, या फिर डाउनलोड फॉर मैक, या फिर डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड। इसका मतलब क्या हुआ, एक ही सॉफ्टवेयर है लेकिन उसको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर के तहत उसको डेवलप किया गया है। आप यदि विंडो वाला जो कोरल ड्रॉ है उसको आप एंड्रॉयड में चलाइएगा या मैक में चलाइएगा तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने बताया आपको कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के मद्देनज़र ध्यान में रखकर ही उसको तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसके बिना मतलब समझ लीजिए कि कंप्यूटर आपका एक कबाड़ी ही है। ठीक है, और ये सबसे वेरी मतलब नेसेसरी, मतलब सबसे प्रमुख चीज़ जो है जो कि आपके कंप्यूटर के लिए आवश्यक होता है। अब आ जाइए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आपके दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो आपका हो गया विंडो सॉफ्टवेयर और दूसरा हो गया आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, ये उसको बेस प्रोवाइड करवाता है, जो आपका वेरी बेसिक फंक्शन जो मैंने आपको बताया। दूसरा क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है कि जो कंप्यूटर के लैंग्वेज को ये मतलब ट्रांसलेट करता है, मतलब जब इसकी जैसी इसकी आवश्यकता होती है उस अनुसार ये, मान लीजिए आपका जो कंप्यूटर है क्या ये बाइनरी भाषा को समझता है, लेकिन चूंकि बाइनरी भाषा में जीरो और वन में के आधार पर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट काफ़ी मुश्किल होता है, इसीलिए ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट आया है। इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, मतलब देखेंगे विस्तृत रूप से। तब तक के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये पहला पार्ट है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ये क्या है कि ये बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स एंड रन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि बहुत सारे प्रोग्राम का एक कलेक्शन होता है, समूह होता है, जो कि आपके कंप्यूटर को ना सिर्फ कंट्रोल करता है यानी नियंत्रित करता है, बल्कि उसे क्रियान्वित भी करता है, उससे मतलब रन करने में भी उसकी सहायता करता है। कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे उसके हार्ड डिस्क हो, चाहे उसका रैम हो, ठीक है, चाहे उसका मदरबोर्ड में जो भी कंपोनेंट जुड़े हुए हों, सबको वो हेल्प करता है। आपके विदाउट जो ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। मतलब यही बात निकल कर आ रही है कि बिना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर का कुछ भी काम नहीं होने जाने वाला है। ठीक है, दूसरा है कि मान लीजिए आपको मैं एक पिक्चर के यहाँ पे आप देख पा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये आपका सिस्टम है। ठीक है, ये जो बैकग्राउंड में क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको एक घर दे दिया और उसके ऊपर आप वर्ड इंस्टॉल करा, एक्सेल इंस्टॉल करा, ठीक है, फाइल मैनेजर इंस्टॉल करा। तो ये सब बेसिक क्या है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक नहीं है तब तक ये सभी आपके काम नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे कंप्यूटर और हमारे बीच यानी एक यूजर के बीच में ये लिंक का काम करता है, ये उसको ब्रिज का काम करता है, इससे जोड़ने का काम करता है, उसके माध्यम का काम करता है।
एग्जाम्पल हम आपके विंडो एक्सपी हो गया, 7 हो गया, एम एस डॉस हो गया, लिनक्स, यूनिक्स। अभी जो मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूँ ये हमारा विंडो 10 है, हालांकि अभी तो विंडो 11 भी आ गया है, लेकिन हम आपको विंडो 10 के जरिए ही पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की भी कुछ मतलब खासियत होती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं, अब ये देखिए फंक्शन, वो क्या क्या कार्य करता है। पहला, टू ब्राउट सॉफ्टवेयर फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी मेमोरी वाइल बूटिंग। हमने आपको वेरी फर्स्ट चैप्टर में शायद बताया होगा, ये नहीं, थर्ड चैप्टर में, जब कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, कि कंप्यूटर को किसी भी चीज़ को प्रोसेस करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी से चीज़ों को प्राइमरी मेमोरी में लाना पड़ता है। ठीक है। और इसका काम कौन करता है, ये किसके द्वारा होता है, तो इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और ये कब होता है, जब हमारा बूटिंग हो रहा होता है। ठीक है। दूसरा, ये इन्वायरमेंट प्रदान करता है फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करेंगे उसके लिए कि इसको ग्राउंड तैयार करता है। दूसरा, ये मेमोरी फाइल मैनेजमेंट को भी रख रखाव करता है। आपने जो भी चीज़ सेव किया उसको कहाँ पर रखना है। ठीक है। आपको जो भी चीज़ कब ज़रूरत पड़ेगी, जब आपको एक्सप्लोर करना है, तो उसकी भी आवश्यकता आपको जो पूरी होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए ही होगी। तीसरा है, इंडिकेट ईरर्स रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है। आपके सॉफ्टवेयर में यदि कोई ईरर आ जाता है, देखिएगा आप कभी कभी कुछ आपका फाइल मिस हो गया किसी सॉफ्टवेयर का, तो आपको हमेशा एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है। उसमें वार्निंग टाइप का यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ रहेगा। तो ये काम कौन करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर पाता है। दूसरा, सिक्योरिटी इन हार्डवेयर। ठीक है। ये सिक्योरिटी, आप लॉग इन कर सकते हैं, लॉग ऑफ कर सकते हैं, ये सब क्या है, ये सिक्योरिटी ही है। और हार्डवेयर को भी ये चेक करता है। दूसरा, जॉब शेड्यूल। ठीक है। अलग अलग इसको जॉब पर भी ये काम करता है। मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने बोला अकाउंटिंग के लिए पर्पज है, प्रेजेंटेशन के लिए यूज हो सकता है। ठीक है। एवरीथिंग। ठीक है। डाटा एनालिसिस के लिए यूज हो जा सकता है, यानी ये क्या है, अलग अलग ये जॉब कर सकता है। दूसरा है टास्क मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क मैनेजमेंट भी करता है, यानी आपने कंप्यूटर में मान लीजिए आपको एक बार में, मैं यहाँ पर 3 टैब मैं खोल के बैठा हूँ, क्रोम भी खोल रहा हूँ, एडोब रीडर भी देख, पीडीएफ भी पढ़ रहा हूँ, या फिर चलिए मैं वीएलसी में मूवीज़ भी देख रहा हूँ। तो क्या है, ये टास्क मैनेजमेंट है। 3 टास्क जो मैंने ओपन करा है, इसको मैनेज कौन कर रहा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। प्रोसेसर को भी ये मैनेज काम करने का काम करता है। तीसरा, डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से जो भी जुड़े हुए चीज़ें हैं, मान लीजिए मैंने इसमें यूएसबी जोड़ा, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जोड़ा, तो उसको भी मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये देखिए इसकी मतलब कितने ये 360 डिग्रीज में ये काम करता है कंप्यूटर के लिए। तो जाहिर सी बात है इसका बेसिक और फॉरमोस्ट का से मतलब सॉफ्टवेयर होना मतलब बनता है। ठीक है। इसके उदाहरण आपके कंप्यूटर के क्षेत्र में मान लीजिए आपका विंडोज़ है हमारा, ठीक है, एम एस डॉस है, लिनक्स है, मैक है, अनबंटू है। लेकिन वहीं मोबाइल की दुनिया में एंड्रॉयड है, एप्पल है, ठीक है, आईओएस है, सिम्बियन है, ब्लैकबेरी है। सिम्बियन जो कि नोकियाज के मोबाइल में यूज होता था, ब्लैकबेरी तो खास एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि ब्लैकबेरी मोबाइल के लिए भी यूज होता था। ठीक है। ये तो हो गई एक बात। हमने पहले पढ़ा फंक्शन के बारे में, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। ठीक है। इस पर भी आपके सवाल एग्जाम में बनते हैं। पहला है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है कि सिमिलर प्रोग्राम टाइप्स आर एग्जीक्यूटेड इन ए ग्रुप। ठीक है। मान लीजिए इसका मतलब क्या हुआ कि वैसे प्रोग्राम जो एक ही प्रकार के कार्य करते हैं उनको समूह में उससे काम लिया जाता है। मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन करना है, मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन करना है, मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन करना है, तो इसके लिए हमारा पावर पॉइंट इस्तेमाल होता है। ठीक है। मान लीजिए आपको पिक्चर के लिए रिलेटेड काम करना है, पेंट हो जाएगा आपका। ठीक है। या फिर कोरल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है। या फिर मीडिया का काम करना है तो उसके लिए वीएलसी हो गया, या विंडो मीडिया प्लेयर हो गया। तो देखिए ये एक तरह के काम कर रहे हैं, इसको एक ग्रुप में हो जाएगा। ये एक तरह के काम कर रहे हैं, इसे एक ग्रुप में हो जाएंगे। ये एक तरह के काम कर रहे हैं, एक ग्रुप में हो जाएगा। और इसके बाद वो मतलब काम करेंगे। ठीक है। यहाँ पर किसी भी
मानव इंटरफेरेंस की आवश्यकता नहीं होती, यानी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। आपने इसे एक बार कमांड दे दिया, कंप्यूटर अपना काम स्वतः कर लेगा। इसका एग्जांपल आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी सांख्यिक का जो एनालिसिस होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है, इसका एक कौन सा आप बोल सकते हैं, ठीक है। आपने एक बार कमांड दे दिया, कंप्यूटर ने उसको आउटपुट में दे दिया, लेकिन इस दौरान आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल आपके बीच में नहीं रहता। जाहिर सी बात है, जब वहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस ही नहीं है तो ये इंटरमीडिएट स्टेप्स जो हैं उस पर किसी का कंट्रोल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये तो हो गई। या फिर इसका प्रयोग अब आज पेरोल में भी आपका इस्तेमाल होता है। पेरोल यानी जो सैलरी बनाने के काम में आएगा। अब आ जाइए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या होता है मल्टी प्रोग्राम, इसके नाम में पकड़िए मल्टी प्रोग्रामिंग। वो था बैच, होता है ना कि हमने पढ़ा कि ये हमारा ए ग्रुप का बैच है या हमारा कंप्यूटर का बैच है, यानी वहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर की पढ़ाई हो रही है। अभी जो हम क्लासेस कर रहे हैं, ये इसको जो भी ज्वाइन करेंगे इसको क्या बोलेंगे, कंप्यूटर बैच है, ठीक है, यानी कंप्यूटर की ही पढ़ाई हो रही है। या किसी एग्जाम संबंधित पढ़ना है, जैसे सी हो गया, एसएससी हो गया, तो क्या बोलते हैं, एसएससी का बैच है, एसएससी की पढ़ाई हो रही है। तो इन लाइक दैट ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। दूसरा हो गया मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग नाम से पकड़िए। इसमें क्या होता है कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कई सारे प्रोग्राम को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, वो एक साथ नहीं होंगे बल्कि वो एक के बाद एक होंगे, ठीक है। नॉट ऑल द सिमुलटेनियसली बट दे विल बी एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। इस प्रकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, कई कार्यों को संपादित किया जाता है, ठीक है। मल्टीपल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि प्रोसेसर प्रोग्राम को एक साथ मतलब एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि एक समय में एक ही निर्देश को वो मतलब एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एक वाला खत्म हुआ, उसके बाद हम दूसरे खोलेंगे, यानी जब तक उसका पहला काम नहीं फिनिश होगा तब तक वो दूसरे काम को नहीं लेगा। बस इतना ध्यान में रखिए। विंडो और लिनक्स इसके एग्जाम्पल हो गए। तीसरा हो गया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें पकड़िए क्या है, मल्टी यूजर यानी बहु उपयोगकर्ता, ठीक है, मैनी यूजर्स। इसमें क्या होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये बेसिकली इसमें एक बार में कई सारे यूजर्स आपके जुड़े होते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम, ठीक है, और वो भी सेम डाटा के ही यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसका जनरली आपका प्रयोग आपको देखने को मिला नेटवर्क में। आप आपका मान के चलिए, आपका जो सर्वर है, इससे क्या होता है कि ये कंप्यूटर भी जुड़ा हुआ है, मान लीजिए मेरा दोस्त भी जुड़ा हुआ है, मेरा दूसरा दोस्त भी जुड़ा हुआ है, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। हमको हम लोग तीनों एक समय में क्या कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, एक ही तरह का डाटा कर रहे हैं, एक ही समय पर भर रहे हैं। तो वही चीज़ हो गया मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह का काम मुहैया करवाता है। ये भी आपका विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किया जा सकता है। अब आ जाइए सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है कि इसमें जब यूज़र के कंफर्टेबिलिटी को, मतलब किसी भी यूज़र के सुविधा को, ठीक है, सुविधा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है रेदर देन कि टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड बेटर यूज ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स। इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम से मतलब नहीं है कि कोई भी प्रोग्राम कितना जल्दी हो रहा है, ठीक है, या फिर जो कभी कंप्यूटर के रिसोर्स है उसका इस्तेमाल हो भी पा रहा है कि नहीं। मान लीजिए किसी कंप्यूटर रिसोर्स का इस्तेमाल किए बिना भी यूजर को यदि ज़्यादा सुविधा दी जा रही है, तो यो वो आपको इसी सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिलेगा। इसका एकमात्र उदाहरण आपको मिलता है एम एस डॉस में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें भी क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगल यूजर मल्टीटास्क, दूसरा होता है मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि प्रोसेसर जो होता है एक बार में कई सारे प्रोग्राम को एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन मल्टीपल प्रोसेसिंग में क्या होता है, यहाँ पे देखिए मल्टी प्रोसेसिंग नाम में पकड़िए, यानी यहाँ पर दो, मल्टी का मतलब कम से कम क्या होता है, दो, तो यहाँ पे दो या इससे ज़्यादा प्रोसेसर काम में लिए जाते हैं। तीसरा हो गया कि इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेस ऑफ वेरियस प्रोग्राम कैन बी सीन ऑन कंप्यूटर, मतलब जो भी आपके प्रोग्राम हो रहे हैं सभी का आप लोग उसका जो प्रोग्रेस आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग होता है, एक बार में ये भी काम कर रहा है, एक बार में ये भी काम कर रहा है, एक बार में ये भी काम कर रहा है, ठीक। सिंगल यूजर में और एक किसकी खासियत है कि इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। वो क्या होता है उस पर भी हम बात करेंगे जस्ट इसके बाद। और इसका एग्जांपल हो गया एम एस विंडोज़, और इसका एग्जांपल हो गया आपका विनिक्स। इसमें सर्वर या फिर सुपर कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल होता है। अब आ जाइए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये बेसिकली क्या है,
टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है कि एक ही समय पर कई सारे यूजर्स, जिन्हें हम लोग टर्मिनल कहते हैं, इंटरेक्टिव मोड में कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा? मैनी यूजर्स इंटरेक्टिव मोड, इसमें यूजर्स को हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। आपसे ये सवाल बन सकता है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, टाइम गिवन टू यूजर्स टू यूज द रिसोर्स कॉमनली कॉल्ड टाइम स्लाइस। और इसमें क्या होता है कि मतलब एक रिसोर्स जो होता है वो कॉमन रूप से, मतलब हर कोई उसको यूज कर रहा होता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि आप मेस में या फिर आप जब ग्रुप में रहते हैं, कुछ आपने खाने को ले आया तो उसे सब कोई खा रहे हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पर। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम स्लाइस बोलते हैं। इसमें और एक कंसेप्ट होता है टर्न अराउंड टाइम, यानी कंप्यूटर को जो हमने इनपुट डाला और जो उसने हमें रिजल्ट मुहैया करवाया, इसके बीच में जो समय जो लगता है उसे हम लोग टाइम, या फिर उस टाइम को हम लोग टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी प्रोग्राम को हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, तो उसका जो मेमोरी होता है ना, वो एक बार में पूरे प्रोग्राम को अपने पास नहीं रखता है, बल्कि उसी पार्ट को अपने पास रखता है, मेन मेमोरी में रखता है, जिसकी हमें आवश्यकता है। मान लीजिए ये कोई बड़ा सा प्रोग्राम है, इसका 2 पार्ट है या चलिए 4 पार्ट है, तो अभी हमें फ़ौरन ज़रूरत है पहले पार्ट की, तो मेन मेमोरी में ये पहला पार्ट रखा जाएगा, बाकी सबको नहीं रखा जाएगा। अब मान लीजिए अब दूसरे की आवश्यकता होगी तो एक की जगह दूसरे को रखा जाएगा। तो इसको हम लोग कंप्यूटर की दुनिया में क्या कहते हैं? स्वैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आ जाइए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है कि रिजल्ट की प्रायोरिटीज मतलब इसमें रहती है कि भैया, नहीं होता है जैसे आप ऑफिशियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में खास कर ये आपको देखा जाएगा, सरकारी तंत्र में तो ऐसा बहुत कम ही होता है। और यदि ऐसा होता तो यही सी बात है, सरकारी व्यवस्था भी हमारी और बेहतर हो पाती। चलिए खैर, वो दूसरा बात हो गया। ठीक है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने देखा होगा कि आपका जो बॉस होता है आपको डेडलाइन देता है कि भैया इतने दिनों के अंदर या इतने समय के अंदर इस काम को निपटाइए। ठीक है, इसमें क्या हो गया कि काम की प्रायोरिटी है। अब आप काम कितनी देर में कर पाओगे ये बात की बात है। तो इसमें भी यही होता है कि रिजल्ट इज प्रायोरिटाइज इन फिक्स टाइम। आपको फिक्स टाइम दे दिया इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, और उसी के अंदर आपको रिजल्ट मुहैया करवाना है। ये बेसिकली आपका जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत ही आता है। इसमें आपका सैटेलाइट हो गया, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गए, या हमारा जो वैज्ञानिक जो अनुसंधान है, साइंस रिसर्च हो गया, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। अब एक जो सबसे बहुत ही आम बोलचाल भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम जो सुनने को आता है, ये होता है ओपन, और एक होता है क्लोज्ड। ठीक है, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हो गया क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है? ओपन का मतलब क्या हो गया? खुला। अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ओपन का मतलब खुला। और यानी वो खुला रहता है इन द सेंस कि उसमें कोई भी यूजर जाकर अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कर सकता है, प्रोग्राम को मॉडिफाई कर सकता है। इसी कारण देखिएगा कि जो एंड्रॉयड का जो स्टोर मार्केट है, ठीक है, एप्लीकेशन स्टोर मार्केट, जिसको कि हम लोग गूगल प्ले बोलते हैं, इसमें बहुत सारे आपको एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी यूजर जो भी सॉफ्टवेयर बनाना जानता है, एप्लीकेशन बनाना जानता है, वो आराम से उस चीज़ों को गूगल प्ले में डाल सकता है। दूसरा हो गया, इसलिए देखिएगा कि बहुत सारे जो स्टडी ऐप जो बनते हैं, ठीक है, आप देखिएगा सबसे पहले एंड्रॉयड ऐप ही बनता है। किसी का तो मतलब एप्पल वाला तो वो लोग बनाता ही नहीं है। ठीक उसी तरह दूसरा हो गया क्लोज्ड। क्लोज में क्या हो गया कि उसमें किसी भी प्रकार का आप अपने से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो एक बार बाय डिफ़ॉल्ट उस कंपनी ने आपको दे दिया, वही वो चीज़ रह जाएगा। तो जैसे इसमें हो जाएगा एप्पल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, या फिर आपका मैक हो गया। लेकिन एंड्रॉयड जो है हमारा, ये पूरी तरह से ओपन है, ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो ये हमने पढ़ा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को हम लोग एक बार फिर से रिकॉल भी कर लेते हैं। पहले हमने पढ़ा यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये बेसिकली क्या है? प्रोग्राम का कलेक्शन है जो कि हार्डवेयर को बताता है कि भैया आपको काम कैसे करना है। ठीक है, दूसरा हो गया दूसरा हो गया कि सॉफ्टवेयर के कितने कितने प्रकार होते हैं। पहला हमने पढ़ा एप्लीकेशन, नहीं माफ़ करिएगा, पहला होगा हमारा
पहला होगा हमारा सिस्टम, दूसरा होगा हमारा एप्लीकेशन, और तीसरा होगा हमारा यूटिलिटीज। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें क्या है, सबसे मेन और फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर का काम करता है। दूसरा होता है एप्लीकेशन, ये किसी खास उद्देश्य हेतु देखिए जब खास प्रोग्राम बनाए जाते हैं तो उसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ये स्पेशल वर्क के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल मतलब कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन में ये मददगार होता है। ये यूटिलिटीज़, ये आपका मेंटेनेंस में यूज होता है, या फिर इसे सर्विस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के रख रखाव जो भी सॉफ्टवेयर के जरिए किया जा सकता है उस पर ये काम करता है। ठीक है, अब इसमें हमने पढ़ा आज सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ये क्या होता है, इसके अंदर कितने प्रकार के होते हैं। एक आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर हो गया, इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है, इसका क्या यूज है, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इसका क्या क्या फंक्शंस हैं पढ़े। ठीक है, कितने प्रकार के ये कार्य कर पाता है। ठीक है, फिर से मान लीजिए कंप्यूटर की दुनिया में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे आपका सवाल बन सकता है कि आपको पूछ देगा कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर है या मोबाइल है। ठीक है, इस तरह की चीज़ पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे हम लोग, विंडोज़ देंगे, एंड्रॉयड देंगे, मैक देंगे, ठीक है, या फिर आपको इसको सिम्बियन देंगे। इसमें क्या होगा, मैक भी हो जाएगा, विंडोज़ भी हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, हमने पढ़ा। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग इसमें क्या होता है कि टाइम शेयरिंग में क्या होता है इसमें कि एक ही समय पे बहुत सारे यूजर्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, बैच को पकड़िए, यानी एक तरह के कार्य करने वाले प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक, एक साथ एग्जीक्यूट किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये नेटवर्क से संबंधित जो भी कंप्यूटर होते हैं उसमें ये काम करता है। इसमें एक ही डाटा को एक ही समय पर बहुत सारे यूज़र मतलब यूज कर रहे होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा दूसरा हमने पढ़ा सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी दो प्रकार के हैं, एक सिंगल यूज़र है, एक मल्टी प्रोसेसिंग है। इसके अलावा हमने पढ़ा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि हमें एक अल्टीमेटम दे दिया जाता है, इसको आप जोड़ लीजिएगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, आपका बॉस आपको फिक्स टाइम में काम करने को दे देगा। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा हमने पढ़ा क्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। एक होता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, इसमें क्या होता है कि मल्टीपल प्रोग्राम मतलब ऑपरेट तो होंगे लेकिन वन बाय वन, ये थोड़ा सा आपको याद रखने की आवश्यकता है। बाकी आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग से तो ये बेसिक तो याद कर लीजिएगा, लेकिन इसमें बट के बाद इस चीज़ को याद रखिएगा, लेकिन वन बाय वन, पहले एक काम होगा फिर दूसरा आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा काम होगा फिर तीसरा आगे बढ़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। जहाँ तक हमने अभी तक पढ़ा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कल हम लोग जो बाकी के जो पार्ट्स हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया या फिर आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हाँ, एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आपके आसपास के लोग सहज और सुरक्षित महसूस करें। टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।